हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बबली बाउंसर मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम बबली होता है, जो कि कुछ लोगों से फाइट कर रही होती है। अब जब वो खड़े होती है तब एक लड़का पीछे से आता है और उसके सर पे हेलमेट मार देता है और बबली यहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद हमें 6 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है और हमें एक गाँव को दिखाया जाता है जो कि दिल्ली के पास होता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि इस गाँव के सभी लड़के बाउंसर्स बनते हैं और बाहर शहरों में नौकरी करने के लिए जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर बबली को, और ये कहानी है बबली की। इसके बाद हमें दिखाया जाता है दो लड़के कुछ लड़कियों को छेड़ रहे होते हैं। अब यहाँ पर बबली आ जाती है और वो कहती है कि इन लड़कों को क्या सजा देनी चाहिए। वो दोनों लड़के बबली को देखकर डर जाते हैं और उसको दीदी दीदी बोलने लग जाते हैं, लेकिन बबली इनको नहीं छोड़ती। वो इन दोनों को पेड़ से बांधकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें कोको नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि बबली को बहुत पसंद करता है और वो एक्सरसाइज कर रहा होता है और वो उसको इम्प्रेस करने के लिए वेट ज़्यादा बढ़ा देता है, लेकिन बबली के आगे आते ही वो सारा वेट नीचे गिरा देता है। तब बबली उसका वहाँ पर से मजाक बनाती है और चली जाती है। बबली के घर वापस आने के बाद उसकी मम्मी उसको रोटी बनाने के लिए बोलती है और जब बबली रोटी बनाती है तो हमें पता चलता है कि बबली को रोटी बनाना नहीं आता है, क्योंकि वो बहुत ही बकवास रोटियां बना रही होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बबली रोटी बनाने के बाद अपने फैमिली वालों के पास लेकर आती है, तो बबली का भाई उसकी रोटियों की मजाक बनाता है और उसकी मम्मी भी उसको सुनाना स्टार्ट कर देती है कि इसको कोई भी काम नहीं आता। तब उसके पापा यहाँ पर उसको सपोर्ट करते हुए बोलते हैं कि वो अखाड़े में सारे पहलवानों से ज़्यादा वजन उठाती है। तभी बबली की फ्रेंड यहाँ पर आ जाती है और वो सबको मिठाई खिलाती है, क्योंकि उसकी दिल्ली में एक जॉब लग गई है टीचर की। यहाँ पर जो बबली की मम्मी होती है वो कहती है कि तुम्हारी एज की सभी लड़कियों की शादी हो गई है, लेकिन तुम दोनों पता नहीं क्या करना चाहती हो। अब जो बबली होती है वो अपने प्लेट में बहुत सारा खाना रख लेती है और वो अकेली ही उस सबको खाने वाली थी, लेकिन जो उसकी मम्मी होती है वो उसको सुनाते हुए कहती है कि और खाना भर ले। तब बबली कहती है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वापस से लेने के लिए आ जाऊंगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बबली और उसके फ्रेंड छत पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर ये दोनों अपने स्कूल टीचर के बारे में बात करने लग जाते हैं जिसका नाम बबली ने ढोल रखा था। अब फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जो टीचर होती है वो पढ़ा रही होती है और बबली क्लासरूम में बैठकर बनाना खा रही होती है। टीचर उससे कोई क्वेश्चन पूछती है लेकिन बबली आंसर नहीं दे पाती है और वो जो छिलके होते हैं वो क्लासरूम के बाहर ही फेंक देती है और वो टीचर उन छिलकों से फिसलकर गिर जाती है। अब वो बबली की कंप्लेन लेकर उसके घर पर आती है और उसके पापा के सामने उसको बहुत ज़्यादा सुनाती है और कहती है कि इससे कोई भी शादी नहीं करेगा क्योंकि इसमें लड़कियों को जैसा एक भी गुण नहीं है। उसके पापा यहाँ पर बबली की तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन तभी बबली डकार लेती है और सभी लोग उसको अजीब तरह से देख रहे होते हैं। इसके बाद हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है। गांव में किसी की शादी होती है और बबली भी वहां पर रेडी होकर आई होती है। जो बबली की फ्रेंड होती है वो उसको लिपस्टिक लगाने के लिए बोलती है, लेकिन बबली को ये सब कुछ पसंद नहीं था। अभी दोनों नोटिस करते हैं कि उनकी पुरानी टीचर जो ढोल होती है वो भी शादी में आई होती है। अभी दोनों उससे मिलने के लिए जाते हैं और जो उनकी टीचर होती है वो इन दोनों को बताती है कि ये उनका बेटा है जिसका नाम विराज है, जो कि लंदन से वापस आया है और वो यहाँ पर बबली को पढ़ाई को लेकर ताना भी मारती है। अब हमें दिखाया जाता है कि बबली को विराज पहली नज़र में ही पसंद आ जाता है। यहाँ पर जब वो जा रहे होते हैं तो बबली उसके सामने ढोल कह देती है। विराज ढोल बोलते हुए सुन लेता है। अब वो तो इन दोनों के पास आकर बोलता है कि तुम मेरी मॉम को ढोल बुलाते हो। ये दोनों उसकी बातें सुनकर डर जाते हैं, लेकिन विराज इससे कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था और जस्ट चिल बोलता है। अब यहाँ पर मूवी गाने के थ्रू आगे बढ़ती है और गाने में हमें दिखाया जाता है जो बबली होती है वो विराज को बहुत ज्यादा पसंद करने लग जाती है। अब वो विराज को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजती है और उसको बार बार चेक करते रहती है। एक दिन विराज फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बबली की फ्रेंड पिंकी दिल्ली जा रही होती है और बबली उसको बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए आती है और पिंकी उससे कहती है कि अब तू क्या करेगी। तब बबली उसको बताती है कि अब वो अपनी लाइफ में शादी करना चाहती है और सेटल होना चाहती है। जब बबली घर वापस जा रही होती है तो उसको विराज दिखता है गैरेज में। यहाँ पर वो अपनी कार ठीक करा रहा होता है। अब बबली उसके पास आती है और उससे कहती है कि धूप में तुम जल जाओगे, इसलिए मेरे साथ चलो, यहाँ पर पास में एक ढाबा है तो मैं लस्सी पिलाती हूँ। अभी दोनों उस ढाबे पर पहुंच जाते हैं तो विराज बबली से यहाँ पर उसकी लाइफ के गोल्स के बारे में पूछता है। तब बबली उसको बताती है कि उसे बस लाइफ में शादी करनी है और अपने बच्चों को पालना है। यहाँ पर विराज कहता है कि सभी लोगों का अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। तब बबली उससे कहती है कि ये तो मेरा बात का प्लान है, मेरा पहले प्लान तो अपने पैरों पर खड़ा होना है। और वो उसको बताती है कि वो दिल्ली जाएगी जॉब करने के लिए। विराज भी दिल्ली में रहता है तो वो कहता है कि जब भी तुम दिल्ली आओगी तो मुझसे मिलना। यहाँ पर विराज बबली को अपना नंबर देता है। अब जब बबली घर आती है तो उसके घर वाले उसकी बहुत ज्यादा खातिरदारी कर रहे होते हैं। यहाँ पर उसका भाई उसको बताता है कि तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है और वो ऊपर बैठा है।
अब बबली उस लड़के से मिलने के लिए जाती है क्योंकि बबली तो विराज से प्यार करने लगी थी, इसलिए वो यहाँ पर आके ऐसी हरकतें करती है जिससे कि उस लड़के को बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है और वो यहाँ से भाग जाता है। अब बबली नीचे आकर ऐसा ड्रामा करती है कि जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। अब पंडित जी एक और रिश्ता बताते हैं और कहते हैं कि उस लड़के का मेडिकल शॉप है और वो बहुत ही सीधा लड़का है। अब बबली उसी मेडिकल शॉप में पहुंच जाती है और यहाँ पर आकर उस लड़के से कॉन्डोम मांगती है। लड़का बहुत सीधा होता है और वो बबली को देखकर बहुत ही अजीब तरह से देखने लग जाता है। अब जब ये लोग बबली के घर आते हैं बबली को देखने के लिए, तो वो लड़का बबली को देखकर पहचान जाता है और वो बहुत ही अजीब रिएक्ट करता है। अब वो अपने घर वालों को भी ये सारी बातें बता देता है और उसके घर वाले यहाँ से भाग जाते हैं। अब बबली ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे उसको कितना बुरा लग रहा है इस रिश्ते को टूटने का, और वो कहती है कि अब से वो किसी भी लड़के को नहीं देखेगी। अब हमें क्लब का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एक डॉली चड्डा नाम की लेडी को दिखाया जाता है जो कि बिना फालतू के लिए क्लब में लड़ाई करती है ताकि उसको बिल पे करना ना पड़े, और वो यहाँ से सबसे बदतमीजी से बात कर और वो बिना बिल पे किए ही यहाँ से चले जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग अपने बॉस से बात करने के लिए जाते हैं और उनको बताते हैं कि आजकल क्लब में क्या चल रहा है। वो कहते हैं कि यहाँ पर लड़कियाँ आती हैं और बिना बिल पे किए ही लड़ाई करके यहाँ से चले जाती है, और बॉस यहाँ पर कहते हैं कि हम लोग लड़कियों की एंट्री बंद नहीं कर सकते हैं और जग्गी से कोई रास्ता निकालने के लिए बोलते हैं। तो वो यहाँ पर आइडिया देता है कि हमें लेडी बाउंसर्स भी हायर कर लेनी चाहिए, और सभी लोग इस बात के लिए अग्री कर जाते हैं। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोको का फ्रेंड आकर उसको बताता है कि बबली के लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं। अब जो कोको होता है वो नेक्स्ट डे ही बबली के घर पहुंच जाता है अपने पेरेंट्स को लेकर, उसका रिश्ता लेकर। सभी लोग इस रिश्ते से खुश होते हैं। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब वहाँ पर बबली ऑनलाइन विराज से बात कर रही होती है और विराज उससे पूछता है कि तुम दिल्ली कब आ रही हो। अब बबली भी इस बारे में सोचने लग जाती है। अब बबली नेक्स्ट डे कोको के पास जाती है और उसको बहुत ही अच्छे से बात करती है। यहाँ पर जो कोको होता है वो उसको बताता है कि उसके क्लब में एक लेडी बाउंसर की जॉब निकली है। अब बबली इस बात को सुनकर खुश हो जाती है और वो कोको के ऊपर उसके पेरेंट्स को मनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देती है। अब जो कोको होता है वो बबली के घर जाता है उसके पेरेंट्स से बात करने के लिए। वो उसके पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन पहले तो वो मना करते हैं, बाद में वो कहते हैं कि जाकर पहले बेटी को इंटरव्यू देकर आने दो। यहाँ पर जो बबली होती है वो कहती है बापू बात अगर मैंने इंटरव्यू निकाल लिया तो मुझे 1 साल तक जॉब करने देगा और शादी की बात नहीं करेगा, और उसके पापा भी प्रॉमिस कर देते हैं। अब हमें इंटरव्यू के दिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो कोको होता है वो उससे कहता है कि इंटरव्यू अच्छे से देना क्योंकि बॉबी दीदी इंटरव्यू लेने वाली है जो कि बहुत खड़ूस है। अब हमें दिखाया जाता है कि बॉबी सभी लड़कियों को देख रही होती है। यहाँ पर जो बबली होती है वो थोड़ा ओवर स्मार्ट बन रही होती है, तब बॉबी उसको सबसे अलग निकालकर उससे पुशअप्स करवाती है और यहाँ पर बबली 100 पुशअप्स मारती है। अब बॉबी उससे खुश हो जाती है और सभी लड़कियों को रख लेती है। अब इन सभी लड़कियों की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद इन सभी लड़कियों को क्लब में भेज दिया जाता है। कुक्कू के साथ बबली डेली क्लब आती थी। अब हमें दिखाया जाता है कि क्लब में एक आदमी होता है जिसका नाम सौरभ दत्ता होता है और वो इन सभी लोगों को 2-2 हज़ार के टिप देकर जाता है। अब जो यहाँ पर बबली होती है वो कुक्कू से पूछती है कि इतना अमीर कैसे है और ये है कौन। तब कुक्कू उसको बताता है कि ये सौरभ दत्ता है, वैसे बहुत बड़ा बिजनेसमैन है लेकिन इसके पास अपना कहने के लिए कोई भी नहीं है। तभी पिंकी वॉशरूम में जाके विराज को कॉल करती है और उससे कहती है कि तुम कहाँ पर हो, और ये दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं संडे का। इसके बाद बबली अपनी फ्रेंड पिंकी को कॉल लगाती है और उससे कहती है कि वो विराज से कैसे मिलेगी। अब ये दोनों मिलकर कोई प्लान बनाते हैं। जो पिंकी होती है वो सरपंच के घर पहुँच जाती है और उनको सब कुछ बता देती है कि जो बबली है वो कोको के साथ डेली बाइक पर आती जाती है और वो दिल्ली में बाउंसर बन गई है। अभी बात सुनने के बाद सरपंच को गुस्सा आ जाता है और वो उसके घर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो बबली के फादर के आगे 3 ऑप्शन रखते हैं। वो कहते हैं या तो अपनी बेटी की जॉब छुड़ा दे, या उसकी कुक्कू से शादी कर दे, या उसको दिल्ली में रहने के लिए भेज दे। बबली के फादर भी बबली को दिल्ली में रहने की परमिशन दे देते हैं और जो बबली होती है वो पिंकी के साथ दिल्ली में आकर रहने लग जाती है। अब संडे भी आ जाता है और बबली विराज से मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर आने के बाद बबली बिल्कुल गवारों जैसी हरकतें करती है। विराज को उसे देखकर थोड़ा अजीब हो जाता है और शेम फील कर रहा होता है। विराज जब बबली को उसके घर ड्रॉप करने के लिए जाता है तब विराज को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है जो कि उसको बहुत ही प्यार से बात कर रही होती है और कॉल में डार्लिंग कहती है। तो बबली उससे पूछती है क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन विराज कहता है ये बस मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, और यहाँ पर लोग एक दूसरे से ऐसे ही बात करते हैं। और बबली भी जाते टाइम विराज को टाटा डार्लिंग बोलती है। अब हमें क्लब का सीन दिखाया जाता है। बबली के क्लब में विराज अपने फ्रेंड्स के साथ आता है और बबली की ड्यूटी बाहर लगी होती है।
लेकिन जो बबली होती है वो अपनी ड्यूटी फ्रेंड से एक्सचेंज करके अंदर ड्यूटी लगा लेती है और वो विराज को ही घूर रही होती है। वो हर जगह उसे नोटिस करती है, लेकिन तभी उसको किसी काम से बाहर जाना पड़ता है और जब वो अंदर आकर देखती है तो विराज वहाँ पर नहीं होता है। अब जो बबली होती है वो उसको ढूंढते हुए बाहर पार्किंग में चले जाती है और पार्किंग में आने के बाद विराज बबली को अपने फ्रेंड से मिलवाता है। उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो थोड़ा मजाक बना रहे होते हैं बबली की, लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़की बोलती है कि विराज तुम अपने बर्थडे में बबली को नहीं बुलाओगे, और विराज को ना चाहते हुए भी बबली को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना पड़ता है। अब हमें बर्थडे की नाइट का सीन दिखाया जाता है। बबली बिल्कुल आंटियों की तरह रेडी होकर उसकी बर्थडे पार्टी में जाती है और यहाँ पर आने के बाद वो विराज को एक लिफाफा देती है जिसमें पैसे होते हैं। विराज उससे कहता है कि आजकल ये सब नहीं चलता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विराज उसके पास से चले जाता है और दूसरे फ्रेंड्स आकर उसको बहुत ज़्यादा शराब पिला देते हैं। अब बबली बहुत ज़्यादा नशे में धुत होकर डांस करती है और विराज के फ्रेंड उसको उसका ख्याल रखने के लिए बोलते हैं क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली है। अब विराज बबली के पास आता है और उसको घर वापस छोड़ने की बात करता है, लेकिन बबली उससे कहती है कि मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है और वो मेरे दिल की बात है। अब विराज उससे कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा पी ली है इसलिए हम कल बात करेंगे, लेकिन बबली उसको बताती है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। विराज को ये बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। वो कहता है कि जितनी भी लड़कियों को मैं जानता हूँ अगर तुम उसमें से आखिरी लड़की भी होगी ना तो अब भी मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा। यहाँ पर जो बबली होती है उसको ये बात सुनने के बाद बहुत बुरा लगता है और वो यहाँ से घर अकेले जाने के लिए ही निकल पड़ती है। अब हमें दिखाया जाता है जब वो बस स्टैंड पर बैठी होती है तभी दो लड़के आकर उसको छेड़ने लग जाते हैं। बबली उनको समझाती है कि उसका मूड ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको परेशान कर रहे होते हैं। अब बबली उनको बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से मारती है और यहाँ पर ये दोनों लड़के भागते हुए पुलिस के पास पहुँच जाते हैं और वो इन सभी लोगों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर बबली के फादर आकर पुलिस इंस्पेक्टर से बात करते हैं और पुलिस वाला कुछ सेटलमेंट करके बबली को यहाँ से जाने देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है बबली और उसके फादर एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, तो बबली के फादर बबली को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन बबली उनको याद दिलाती है कि आपने प्रॉमिस किया है। अब बबली के फादर उसको कुछ खिलाते हैं और उसकी हवा करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बबली पिंकी के पास वापस आती है और यहाँ पर आने के बाद वो बहुत ज़्यादा रोती है और विराज का नंबर भी अपने फ़ोन से डिलीट कर देती है। अब बबली अपनी पढ़ाई में फोकस करने का डिसाइड करती है और वो कहती है कि अब वो 10वीं भी पास करेगी। अब बबली अपने लिए न्यू बुक्स खरीदती है और वो चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करती है। अब हमें दिखाया जाता है क्लब में वापस से विराज आता है, लेकिन बबली उसको नहीं देखती और उसको फुल इग्नोर मारती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लब में वापस से डॉली चड्ढा आती है और वो फिर से यहाँ पर सीन क्रिएट करके वेटर को थप्पड़ मारने ही वाली होती है। तभी यहाँ पर बबली आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और वो डॉली को पीछे धक्का दे देती है और सबको बिल भरने के लिए बोलती है। डॉली के सारे फ्रेंड्स मिलकर बिल भर देते हैं। अब जो बबली होती है वो डॉली को थैंक यू बोलती है। अब जो सभी लोग यहाँ पर होते हैं वो बबली की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें कोको और बबली को बाहर बैठे हुए दिखाया जाता है। अब जो बबली होती है वो कोको को एक सच्चाई बताती है। वो उससे कहती है कि मैं तुझसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैंने तो बस घर से बाहर आने के लिए तुझसे ऐसा बोला था। अब यहाँ पर जो कोको होता है वो बेचारा बहुत ज़्यादा सैड होकर रोने लग जाता है। वो उससे कहता है कि मैं तेरा हमेशा इंतज़ार करूँगा और जब भी तेरा शादी करने का मन होगा मुझे बता देना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्लब में सडनली सौरभ दत्ता की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। अब जो बॉबी और जग्गी होता है वो दोनों उसको हॉस्पिटल लेकर आते हैं। रास्ते में जो बबली होती है वो पूरे रास्ते अपनी भैंस की कहानी सौरभ को सुना रही होती है, जिससे उसको नींद नहीं आती और वो बेहोश नहीं होता है। अब जब ये दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि अगर ये बेहोश हो जाते तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। अब जो जग्गी होता है वो बबली की तारीफ करते हुए बोलता है कि तूने आज उनको बचा लिया। बबली के पेरेंट्स अब बबली के रूम पर आते हैं और यहाँ पर वो देखते हैं कि बबली बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल रही है और उसको अब खाना भी बनाना आ गया है। ये देखकर बबली के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो घर वापस जाते हैं खुशी। इसके बाद हमें क्लब का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो विराज होता है उसके एक लड़के से बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है और बबली भी यहीं पर खड़ी होती है। वो एक सांसद का बेटा होता है और वो विराज को बाहर मिलने के लिए बोलता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्लब के बाहर जब विराज आता है तो वो लड़का वहीं पर होता है। अब वो विराज के पास आकर उसके सर पे गन लगा देता है और उसको धमकी देने लग जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर बबली आ जाती है
और वो उस लड़के से कहती है कि यहाँ पर हर जगह CCTV कैमरास लगे हुए हैं और अगर तूने ऐसा कुछ भी किया तो तेरी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगी और तेरे बापू की सीट भी चली जाएगी। अब वो लड़का बबली की बात को समझ जाता है और यहाँ से हंसते हंसते चले जाता है और वो ऐसा प्रेटेंड करता है जैसे कोई यहाँ पर प्रैंक चल रहा हो। इसके बाद हमें विराज को दिखाया जाता है जो कि अब बस बबली के बारे में ही सोच रहा होता है और वो नेक्स्ट मॉर्निंग बबली को कॉल करता है और उससे मिलने के लिए बोलता है, लेकिन बबली उससे कहती है कि वो बिजी है तो उससे नहीं मिल सकती है और उसका फ़ोन कट कर देती है। अब जो विराज होता है वो बबली को हर जगह फॉलो करना स्टार्ट कर देता है और बबली उससे कोई ना कोई बहाना बनाकर बच रही होती है। अब ये दोनों मेट्रो स्टेशन में जाते हैं और मेट्रो में खड़े होने के बाद विराज कहता है कि अब तो तुम्हें कहीं नहीं जाना है तो तुम मेरी बात सुन सकती हो और बबली उससे कहती है कि बोलो। तब विराज उसको बताता है कि वो उससे प्यार करने लग गया है और वो उसको ज़्यादा जानना चाहता है, लेकिन बबली उसको उसकी बोली हुई बातें याद दिलाते हुए कहती है कि तुम तो मुझसे प्यार नहीं करना चाहते थे और तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। और वो उससे कहती है कि अब मेरे लिए शादी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा करियर बनाना है और अपने पैरों पर खड़ा होना है। ये बोलने के बाद बबली मेट्रो से बाहर चली जाती है और विराज बस उसको जाते हुए देखता रह जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सौरभ दत्ता बबली से मिलने के लिए आता है और वो उसको अपनी जान बचाने के लिए एक गोल्ड का कड़ा गिफ्ट करते हैं। अब हमें क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का एक लड़की को नशे का बहाना बनाकर बाहर ले जाने की कोशिश करता है और बबली भी उसको नोटिस कर रही होती है। वो लड़की उसके साथ बाहर आकर ड्रग्स का नशा करने लग जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि क्लब के अंदर उस लड़की को उसकी फ्रेंड ढूंढ रही होती है तो वो बबली के पास आती है। अब ये दोनों उसको ढूंढने के लिए बाहर आ जाते हैं और वो जो लड़का होता है वो उसको किडनैप करने की बस कोशिश कर रहा होता है और उसको कार में डालकर यहाँ से ले जाने लगता है। बबली उसको लड़की को ले जाते हुए देख लेती है और वो किसी की बाइक लेकर उन लोगों का पीछा करना स्टार्ट कर देती है। अब वो जो होती है रोड पर उनका पीछा कर रही होती है और वो मौका मिलते ही अपनी बाइक को उस कार के आगे लाकर खड़ा कर देती है। अब वो उन लोगों से कहती है कि इस लड़की को मेरे हवाले कर दो, लेकिन वो लोग बबली से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। बबली लगभग उनसे जीत ही गई होती है तभी एक लड़का पीछे से आकर बबली के सर पर हेलमेट मार देता है और बबली वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है। बबली को होश आता है तो वो देखती है कि उसके घर वाले उसके आगे खड़े हैं और सभी लोग उससे पूछ रहे हैं कि वो कैसी है। वो यहाँ पर ड्रामा करती है कि जैसे उसकी याददाश्त चली गई है और बाद में सबको सच बता देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि न्यूज़ चैनल में बबली की ही तारीफ चल रही होती है और वो पुलिस वाला भी बबली की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा होता है। अब विराज भी अपनी मॉम के साथ बबली से मिलने के लिए आता है और विराज की मॉम भी बबली की बहुत ज़्यादा तारीफ करती है। इसके बाद हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर बबली देखती है कि उसके गांव से बहुत सारे लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए उसके घर के बाहर आ रहे हैं। तब उसके पापा आकर उसको बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने उसको बहादुरी का अवार्ड देने की बात कही है। अब हमें दिखाया जाता है कि बबली को प्रधानमंत्री अवार्ड दे रहे होते हैं और वो उसको मेडल पहनाते हैं। अब बबली यहाँ पर सभी लोगों को बताती है कि उसने 10वीं पास कर ली है। सभी लोग बबली की ये बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जो सौरभ दत्ता होते हैं वो बबली को कुछ पैसे देते हैं बाकी लड़कियों को बाउंसरी सिखाने के लिए और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।